एक नारा चला, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये नारा आप इसको कैसे देखते हैं? कटने का मतलब मारना नहीं हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, जब समुद्र के तट पर भगवान राम 3 दिन बैठे रहे, समुद्र से याचना करते रहे, तो समुद्र से जब याचना किया कि मुझे मार्ग दो, मैं उस पार जाना चाहता हूँ, लंका में जाना चाहता हूँ, सीता लंका में अकेली बैठी हुई है और सीता के बिना अयोध्या में नहीं जा सकता, मुझे मार्ग दो। तो तब भी समुद्र ने नहीं सुना। तो गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। तो लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया भगवान राम ने, लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, लक्ष्मण बाण सरासन आनऊ, सोसे बारिक बिशिख कृषाणु। ये समुद्र क्या समझता है? मैं बलवान नहीं हूँ, मैं बलहीन हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मर्यादित हूँ, इसलिए मेरा धर्म था मांगना। लेकिन मैं मांग करके अगर नहीं ले सकता, मांग करके अगर समुद्र मुझे मांगने से नहीं दे सकता, तो मैं ले सकता हूँ। और आपने मुझे डांटा, आपने मुझे मेरे ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा करके आपने मुझे स्थिर किया, आपने मुझे भयभीत किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो, धन्यवाद के पात्र हो। मेरा कहने का तात्पर्य है कि योगी जी की या सरकार की भी यही बात है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। स्वधर्मे, अपना जो आपका धर्म है, उस धर्म में रहते हुए यदि हम यश को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तब भी कोई भय की बात नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म में यदि जाने के बाद हमें बड़ा सिंहासन मिल जाए तब भी मैं निरंतर भयभीत रहूँगा। तो वही बात हम गीता में जो बात कही, वही बात सरकार ने और योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, अर्थात बिखर जाओगे, एक रहो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों को, ईसाइयों को या अन्य जनों को सनातनियों में संबंध बनाओ, सनातनियों से जुड़ो। तो आपको लग रहा है कि सनातनी बिखर रहे हैं? बिल्कुल बिखर रहे हैं। इसलिए बिखर रहे हैं कि बेटी, रोटी और चोटी, राम, राष्ट्र और रोटी, इन 6 की रक्षा होनी चाहिए, इन 6 की रक्षा होनी चाहिए। आज हमारी बेटी, रोटी और चोटी, इन तीनों की रक्षा होनी चाहिए। और इसलिए रक्षा होनी चाहिए, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ हो, जरा दिल से विचार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। कहा जा सकता है कि इस वक्त खतरे में है। अगर मैं आपकी इस भाषा से समझूं, अगर नहीं, मेरे इस सवाल का जवाब ना में है, तो फिर आदर्श राष्ट्र किस तरह का होगा जिसमें सनातन की भूमिका क्या रहेगी? प्रीति, देखो, सनातन खतरे में नहीं है, लेकिन सनातन को उखाड़ने के लिए, सनातन को समाप्त करने के लिए अलग अलग तरीके से षड्यंत्र रचे गए सदियों से। उसका आप साक्षी हो, या वो न्यूज़ चैनल साक्षी है, देश का इतिहास साक्षी है, धर्मशास्त्र साक्षी है, लोग साक्षी हैं। निरंतर हमारी सनातन परंपरा को उखाड़ने का प्रयास किया गया। इसलिए सनातनियों को एक जरूर रहना पड़ेगा। मैं अगर कहूं कि दशकों से या वर्षों से शाही, पेशवाई, इन शब्दों पर आचार्य जी को आपत्ति क्यों है? हटा देना चाहिए। आचार्य होने के नाते इस पर संशोधन किया जा रहा है। और शाही स्नान को हम लोगों ने राजसी स्नान कर दिया है, महात्मा राजा की तरह यहाँ आता है। आचार्य फक्कड़ होते हैं, आप देख रहे हो, हम लोग कभी वस्त्र नहीं पहनते सिले हुए, कितने भी शीतकाल हो, लेकिन राजसी अखाड़े के आचार्य हैं, राजसी अखाड़े के, वैभवशाली अखाड़े के आचार्य हैं, वैभवशाली अखाड़े के आचार्य हैं। पर फक्कड़ शाही हमारी अपनी मस्ती है, फक्कड़ शाही हमारी अपनी मस्ती है। हम स्वभाव में रहेंगे तो जनता हमारे प्रभाव में रहेंगे। क्या बात? अगर हम स्वभाव को छोड़ देंगे तो जनता हमारी दुराभाव कर देगी। इसलिए साधु को अपने स्वभाव में रहना चाहिए, तो समाज उसके प्रभाव में रहेगा। छोटा सा जवाब मुझे चाहिए। आपने कहा आपने निमंत्रण दिया बहुत सारे लोगों को, इसी निमंत्रण पर एक सवाल उठ गया है कि कुंभ में जिसकी आस्था होगी वो आएगा, निमंत्रण क्यों दिया जा रहा है? छोटा सा जवाब। निमंत्रण हमारी भारतीय परंपरा है, हमारी भारतीय परंपरा है। हम अपने घर में भी निमंत्रण देते हैं। हमारे यहाँ जनेऊ, मुंडन, नामकरण, कर्णछेदन, अन्नप्राशन, तिलक, विवाह, सगाई, हम निमंत्रण कार्ड छापते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं, कार्ड छापते हैं। और ये परंपरा है, ये होनी चाहिए। ठीक है। और ये परंपरा सदैव स्थापित रहनी चाहिए, परंपरा कभी न टूटे। क्या बात है आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहुत धन्यवाद आपका TV9 भारतवर्ष के इस महाकुंभ बोट कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए। भैया बहुत सारा बधाई आपको, माई का आशीर्वाद।